अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बेटा। कैसे हैं आप सब? मुझे खैर ऑफिस से होंगे बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हाउ द टेबल्स रिलेशन आर फॉर्म। टेबल्स और रिलेशन को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे, पढ़ेंगे। अ टेबल और द रिलेशन इज यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। यानी किसी एंटिटी के बारे में अगर कोई डेटा सेव किया जाए और वो रोज और कॉलम की फॉर्म में उसे टेबल कहा जाता है या रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, एन एंटिटी। अब एंटिटी क्या होती है बेटा? अगर इंफॉर्मेशन हो, यानी इसमें लिखा है एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन डेटाबेस। यानी किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई डेटा स्टोर किया जाता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है, एंटिटी मे हैव एनी एट्रीब्यूट, यानी किसी एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई एक एट्रीब्यूट यूनिक होना लाजमी होता है। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन और मोर वन एंड ओनली वन वैल्यू, और हर एक एट्रीब्यूट की एक ही वैल्यू होती है। जैसे हमने टेबल के अंदर डेटा स्टोर करवाया एम्प्लॉय आईडी, तो एक एम्प्लॉय की सिर्फ एक ही आईडी होगी, एक एम्प्लॉय का एक ही नाम होगा। ठीक है, और अगर किसी की हायरिंग डेट है तो वो एक ही हायरिंग डेट होगी, यानी एक सिंगल यूनिट डेटा जो है वो रखा जाता है एंटिटी के अंदर। ठीक है, अब लिखा है फॉर्मिंग ऑफ रिलेशन। टेबल को बनाने के समझ जाता है द टेबल्स, यानी रिलेशन आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। इन टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है एंटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। देयर आर द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग ही तमाम डेटा उसके अंदर स्टोर किया जाता है टेबल्स के अंदर। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है सपोज द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम कोई स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसमें किस तरह का डेटा सेव होगा, यानी क्या क्या डेटा, यानी कॉलेज के लिए अगर कोई डेटा सिस्टम बनाने जाए तो किस तरह का डेटा स्टोर होगा। वो स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, कोर्स होगा, स्कॉलरशिप्स होंगी, टाइम टेबल होगा, ये तमाम तर चीज़ें जो सी वहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर लिखा होगा स्टूडेंट, जैसे अब इसका टेबल जब क्रिएट होगा तो किस तरह से होगा कि स्टूडेंट का टेबल होगा। अब स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये एक स्टूडेंट के लिए तमाम तरह डेटा होगा। इसी तरह से टीचर का डेटा भी स्टोर किया जाएगा, कोर्स का भी, स्कॉलरशिप्स का भी, टाइम टेबल भी, ये तमाम तरह डेटा इस तरह के टेबल्स के अंदर सेव कर लिया जाएगा, रिलेशन के अंदर सेव कर लिया जाएगा। अब देखो, जब रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं तो ये हमारे पास फील्ड्स जो हैं वो बन रही होती हैं, ये सारी फील्ड्स हैं और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। इस तरह जो बनेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को हमारे स्टोर किया जाता है टेबल्स में। ठीक है, इसमें लिखा है ऑल एट्रीब्यूट इन अबव रिलेशन आर कॉल्ड कॉलम्स। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम्स के अंदर सेव होंगे, यानी कॉलम्स कहते हैं उनको। ऑल अकॉर्डेंस ऑफ द रिकॉर्ड आर नाउन एज रोज। के जितने भी रिकॉर्ड, यानी इस तरह से जो रोज बन रही हैं वो सारी क्या है हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और इन्हीं रोज को टपल भी कहते हैं बेटा। ये टपल जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि टपल क्या होता है। तो जो रोज होती हैं उन्हीं को टपल कहते हैं, और रोज क्या होती है हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं किसी एक एंटिटी के या किसी एक यूनिक आईडी के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है राइट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल। कि जो प्रॉपर्टीज हैं रिलेशंस की वो क्या है, उन डिटेल से पढ़ते हैं। यानी अगर कोई टेबल बनाते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले लिखा है नो डुप्लीकेटेड रोज एग्जिस्ट, कि जो रोज हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर आप देखो ध्यान से तो ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ये रोल नंबर कभी जो है वो रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एज अ सीरियल नंबर काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये रिपीट नहीं होगा। अगर ये रिपीट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हर एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से अलग है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, मैंने अभी डेटाबेस कोई छोटी मोटी सी उम्मीद है बनाई होगी। लोकल होस्ट में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास कोई डेटाबेस रखी हो। हाँ, बल्कि मैंने आपकी अटेंडेंस के लिए डेटाबेस क्रिएट की थी, तो वो यकीनन मेरे पास होएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ना अटेंडेंस के लिए जो सा वो डेटाबेस क्रिएट की थी, इसमें क्लासेस थी और स्टूडेंट्स थे। यानी जो ऑनलाइन अटेंडेंस अगर आप लगाया करते थे तो वो यहाँ पर आती थी। ठीक है, ये ऑफलाइन मैंने सिस्टम पहले क्रिएट किया, बाद में ऑफलाइन। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट को ना हर एक कोई आईडी मिलती है डेटाबेस के अंदर और वो यूनिक होती है। ठीक है, ये कभी भी रिपीट नहीं होती। हाँ, बाई चांस अब ये देखो, ज़रा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, 16 को डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो देखते हैं, देखो 16 गया, 15 के बाद 17 आ रहा है, लेकिन 16 जो है वो यहाँ पे नहीं है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि वो आईडी चेंज कर दी जाए किसी की, ऐसा नहीं होता डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर हमेशा डेटा क्या रहता है, यूनिक रहता है एक दूसरे से। जितनी भी रोज होती हैं वो सारी एक दूसरे से यूनिक रहती हैं। ठीक है, उसके बाद यानी डुप्लीकेशन नहीं होती रोज की। जब इसको पढ़ लेते हैं, द टेबल शुड नॉट हैव 2 आइडेंटिकल रोज, यानी 2 सेम लिखने वाली रोज उसमें नहीं हो सकती। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम इन अ फील्ड, set of column is unique identifier each row and the table।
कि वो किसी एक रो में, किसी कॉलम में यूनिक ज़रूर होता है, ठीक है। सच कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम इज कॉल्ड प्राइमरी कीज, और ऐसे कॉलम्स को प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे की बनी हुई है, ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पर ऑफ रखा तो ये मुझे क्या है, प्राइमरी। इसका मतलब है ये वो चीज़ है जो यूनिक रहेगी और यही हमारी क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। तो हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होती है। जैसे यहाँ पर क्लासेस का अगर मैंने टेबल बनाया है और इसके स्ट्रक्चर में आपको लेके जाऊँ तो ये देखो ये वाली जो आईडी है ये इसकी प्राइमरी की है, ठीक है, देखो प्राइमरी लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो एक प्राइमरी की टेबल के अंदर ज़रूर होती है, किसी भी टेबल के अंदर एक की जरूर लाजमी होती है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है नेक्स्ट, इट इंश्योर दैट द every row in a table is identical using a value of the primary key, यानी आइडेंटिफाइड, यानी हम उस प्राइमरी की वैल्यू से फर्दर रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, यानी प्राइमरी की ही मेजर की होती है हमारी पूरी टेबल के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। इसमें लिखा था पोजीशन ऑफ द रोज इन अ रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, द रो इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स पोजीशन और रिलेशन, द रोज कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी ऑर्डर, कि बेटा जो हम डेटाबेस के अंदर डेटा रखते हैं उनसे किसी भी तरतीब से वापस मंगवा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फिगर ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फोल्डर, यहाँ पे डिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। ये देखो ये ना ये डिज़ाइन होता है बेसिकली, ये जो रोज़ रखी गई है ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी इनकी अगर मैं तरतीब बदल भी दूँ तो इसको कोई खास जो सा फर्क है वो नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इन्हें जब मैं डेटा फैच करूँगा तो मैं किसी भी ऑर्डर के अंदर फैच कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ना ये वाली बेसिकली ये वाली जो हमारे पास ये क्लासेस, ये क्लास की आईडी, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी ये आपस में लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब फिलहाल मैंने भी रिलेशन का वर्चुअली नहीं बनाया हुआ, नहीं तो मैं आपको बना के दिखा भी देता, नहीं तो बहुत आसान हो जाता मेरे रिलेशन के बारे में पढ़ना। खैर मैं इसको सादी सी अल्फाजों के अंदर बातों को समराइज करता हूँ कि बेटा ये ना हमारे पास रोज़ इनसिग्निफिकेंट होती हैं, यानी इनको किसी भी ऑर्डर के अंदर रिट्रीव किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पास कॉलम्स होते हैं, इसमें लिखा था पोजीशन ऑफ द कॉलम इज रिलेशन इज इनसिग्निफिकेंट, जो कॉलम्स की पोजीशन है वो भी इनसिग्निफिकेंट होती है, और कॉलम्स को आइडेंटिफाइड बाय पोजीशन ऑफ द रिलेशन, और उसी रिलेशन की पोजीशन से हम उसको फैच भी कर लेते हैं और ये किसी भी ऑर्डर के अंदर रिट्रीव की जा सकती है, ठीक है। अब हमारे पास है कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट आर ऑल एलिमेंट आर एटॉमिक, कि बेटा इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना वो एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब होता है खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एनएलटी इन इंटरेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड द कॉलम इज एटॉमिक, कि जितनी भी रोज और कॉलम बनेंगी वो सारी एटॉमिक होनी चाहिए। अब जरा देखिएगा, मैं अगर इसके स्ट्रक्चर में वापस जाता हूँ और किसी भी टेबल में चला जाता हूँ, स्टूडेंट की टेबल है, अब देखो इसमें कितनी ज़्यादा एंट्रीज हैं, क्या इसमें कोई भी टेबल खाली है? नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं खाली रख दूंगा तो वो डेटाबेस के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इसमें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं, तो एटॉमिक होनी चाहिए। द वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू। ये एटॉमिक वैल्यू का मतलब ये भी होता है कि आप ऐसी वैल्यूज को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट नेम है तो बस नेम एक ही होगा, ठीक है। क्लास है तो वो एक ही होगी, क्लास से दो तो नहीं ना हो सकती एक स्टूडेंट के लिए, तो वो इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, यानी इससे ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट। हाँ, नेम को मैं कर सकता हूँ कि नेम और फादर नेम अलग कर दूँ, लेकिन क्योंकि भी मैंने लिए सिर्फ नेम है तो वो जस्ट जो है वो एक ही फील्ड के अंदर सेव हो रहा है। अगर मैं फादर नेम पे कहता तो फिर मुझे उसकी दो अलग अलग फील्ड बनानी पड़ जानी थी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एपिसोड दिखाता हूँ, यहाँ मैं आपको एडमिन का टेबल दिखाता हूँ, नहीं मैं आपको टेबल दिखाता हूँ उसका ऑर्डर्स का देख लेते हैं, बल्कि ऑर्डर बिल्कुल खाली है। ऑर्डर कैटेगरीज ये खाली होगा, हमने टेबल बनाया था। एडमिन के देख लेते हैं, चलो अब जरा एडमिन का टेबल देखें। इसके अंदर एडमिन का आईडी ये एक ही होगी, एडमिन का नाम एक ही होएगा, एडमिन की आईडी एक होगी, एडमिन का पासवर्ड एक होएगा, वो एक्टिव है नहीं है, किस टाइम में बनाया गया था। इन सारे डेटा को ना और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे ईमेल आईडीज दो नहीं हो सकती किसी एक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, पासवर्ड एक ही हो सकता है एक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए, आईडी भी एक ही होगी, यानी फर्दर इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे जो डेटाबेस है वो चल रही होती है बैकएंड पे, ठीक है।
ये डेटाबेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ी एडवांस है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है वो थोड़ी सी ज़रा पुरानी है। कोई बात नहीं, उसके अंदर भी कोई चीज़ आएगी तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें ना व्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। इन वर्चुअली टेबल्स को हम बना के देख लेते हैं। मैं आपको आपकी वाली डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। उसका नाम है MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पे वो जो डेटाबेस है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर भी देता हूँ। ये देखिए डेटाबेस की यहाँ पे टेबल बन रहे हैं, फिर इसके व्यूज़ हैं, ठीक है। ये है डेटाबेस व्यू और ये है डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू दिखाता हूँ आपको। ये आपके डेटाबेस का डिज़ाइन व्यू है, ठीक। और यहाँ पे क्या है हमारे पास डेटा शीट व्यू है, जहाँ पे डेटा शीट व्यू आएगा। यहाँ पे ये मल्टीपल व्यूज़ हमें जो है मिल जाते हैं। इससे डेटाबेस को देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है। तो डिज़ाइन व्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने व्यूज़ के बारे में क्या लिखा होगा, ठीक है। व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल। ये वर्चुअल टेबल होते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल्स की फॉर्मेट क्रिएटेड बाय द यूजिंग SQL। यानी SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हमने इसको यूज़ करते हैं, वो करते हैं, अप्लाई करवाते हैं। मैं आपको SQL भी दिखा देता हूँ। देखो मैं ना इस वाले टेबल में मैं आपको अटेंडेंस से फाइल करता हूँ और ये रहा हमारा अटेंडेंस वाली। चलिए इसके अंदर ना मैं एक नई क्लास एंटर करवाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे भी सिर्फ FA और ICS की अटेंडेंस लग रही थी। मैं यहाँ पे एक और इंसर्शन करवाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे ना ADA की वैल्यू इंसर्ट करवाओ, जिसकी वैल्यू 1 होगी सो इंसर्ट कर देना। तो ये देखो ये है SQL, ये जो लिखी है ना इसको SQL कहते हैं, यानी उसने ये डेटा इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ रन SQL कि ये वाली SQL चलाई गई है और ये डेटा इसके अंदर एंटर किया गया। ये SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर उसने कहा है कि इंसर्टेड रो ID 7, यानी हमने एक नई रो इंसर्ट कर दी है जो कि 7 वाली थी, ठीक है। और ये काम हमने कैसे किया, SQL की मदद से किया, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। ओके, इट इज़ यूज्ड टू डेटा डेफिनेशन। डेटा की डेफिनेशन इसमें दी जाती हैं कि डेटा जिससे हमने डिफाइन की। डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या है बेटा, जब हम डेटा टेबल बनाते हैं ना तो देखो ऑटो नंबर है, इसमें मेमो है, करेंसी है, यस नो है, हाइपरलिंक है। ये जो डेटा सेव करने जा रहे हैं वो किस टाइप का है वो डेटा डिफाइन यहाँ पे करना पड़ता है और हमें इसकी लेंथ भी बतानी पड़ती है। बाद हम इसकी डिसीजन ले लेते हैं कि ये इतनी लेंथ का डेटा इसके अंदर सेव होगा और नहीं होगा। जैसे फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ के बारे में टॉपिक पढ़ा भी प्रीवियस वाला, ठीक है। पर्पस क्या है, व्यूज़ क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूज़ को कीप डेटा सेफ एंड सिक्योर, डेटा को सेफ और सिक्योर रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले ऑफ व्यूज़, यानी हम जो स्पेसिफाई कर देते हैं रिकॉर्ड को, व्यूज़ डिस्प्ले द डेटा अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट, यानी यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम व्यूज़ को डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे जैसे डेटा चाहिए वैसे वैसे हम उसको डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। इट कीप द एक्चुअल डेटा इन आवर टेबल एंड एक्सीडेंटल डिलीशन और मॉडिफिकेशन, कि बेटा ये हमारे डेटा को ना बचा लेता है। अगर हमसे गलती से डेटा लॉस हो रहा हो, यानी कोई अपडेशन वगैरह हो तो हम उसको यहाँ से इजीली मेंटेन कर लेते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड द मोर फ्लेक्सिबल, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है अगर हमें व्यूज़ अच्छे मिल जाए, यानी अच्छे व्यूज़ की मदद से डेटा को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब व्यूज़ को क्रिएट भी किया जाता है, ठीक है, जो कि क्रिएट व्यू की मदद से क्रिएट व्यू की क्यूरी लगाई जाती है, ठीक है। तो वो हमें ना वर्चुअल टेबल क्रिएट करके देता है। तो वो क्यूरी कुछ इस तरह से की जाती है, ठीक है, कि वो क्रिएट व्यू करो स्टूडेंट के टेबल का, जिसके अंदर से हमें रोल नंबर और नेम चाहिए, कहाँ से स्टूडेंट नाम भी टेबल में से चाहिए, उसके अंदर जहाँ पे भी M यानी मेल होंगे तो सिर्फ उनका डेटा चाहिए मुझे। तो वो फिर इस तरह से क्यूरी की जाती है, वो फिर डेटा को फेच करके दे देता है, ठीक है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपने लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है कीज़ के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम। कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं।